अभी आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है जिसमें मार्केट हायर हाई और हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए बुलिश मूव कर रहा है। अब देखिए, प्राइस यहां से एक पुल बैक देता है और जब इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो प्राइस यहां पे एक ऑपोजिट कैंडल बना देता है। अब आप सोचते हैं कि प्राइस दोबारा से इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो रहा है। ये देखकर आप यहां से बाइंग ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। जैसे ही आप यहां पे बाइंग करते हैं, प्राइस आपकी एंट्री के अगेंस्ट चला जाता है और आप ट्रैप हो जाते हैं। अब आप यहां पे सोचने लगते हैं कि आपने यहां पे ऐसी क्या मिस्टेक की जिससे आप ट्रैप हो गए। आपके यहां ट्रैप होने का मेन रीजन ये है कि आपने चार्ट पर ट्रेंड तो सही आइडेंटिफाई किया, लेकिन आपने चार्ट एनालिसिस में प्राइस बिहेवियर, लिक्विडिटी या रिएक्शन जोन्स पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आप ट्रैप हो गए। तो आज के इस एपिसोड में हम ट्रेंड लाइन की 3 पावरफुल स्ट्रैटेजीज को समझने वाले हैं, जिसे समझने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स की और आप इस पूरे मूव को कैसे कैप्चर कर सकते थे। चलिए पहले समझते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन एक सिंपल लाइन होती है जो हम चार्ट पर ड्रॉ करते हैं ताकि मार्केट का ट्रेंड समझ सकें। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो प्राइस वेव्स में मूव करता है। पहले एक रन होता है, फिर पुल बैक आता है और फिर एक और रन होता है। डाउन ट्रेंड में प्राइस लगातार नीचे गिरता है, जिसमें हर नया हाई पिछले हाई से नीचे होता है और हर नया लो भी पिछले लो से नीचे होता है। इस डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम अधिकतम स्विंग हाइज को कनेक्ट करते हैं। यह ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर होती है और एक डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचता है तो यहां से प्राइस के दोबारा नीचे गिरने के चांस अधिक रहते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड के दौरान ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो प्राइस भी वेव्स में ही मूव करता है। पहले एक रन होता है, फिर पुल बैक आता है और फिर एक और रन होता है। अप ट्रेंड में प्राइस लगातार ऊपर बढ़ता है, जिसमें हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर होता है और हर नया लो भी पिछले लो से ऊपर होता है। इस अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम अधिकतम स्विंग लोज को कनेक्ट करते हैं। ये ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे होती है और एक डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करती है। जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचता है तो यहां से प्राइस के दोबारा ऊपर जाने का चांस अधिक रहता है, क्योंकि अप ट्रेंड के दौरान ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करती है। अब चलिए समझते हैं कि ट्रेंड लाइन को हमें क्यों ड्रॉ करना चाहिए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करती है। जब प्राइस इसे टच करता है तो अक्सर वापस ऊपर बाउंस कर जाता है। वहीं अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है, जिसमें प्राइस इसे टच करके नीचे गिरता है। लेकिन हमें सिर्फ ट्रेंड लाइन टच होने पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। प्राइस जैसे ही ट्रेंड लाइन को टच करे, बिना किसी कॉन्फर्मेशन के ट्रेड में एंटर होना रिस्क हो सकता है। इसलिए हमें एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना जरूरी है, जो हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। ट्रेंड लाइंस का दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स के लिए होता है। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर होती है। अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ये अप ट्रेंड के शुरू होने का संकेत हो सकता है। वहीं अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे होती है। अगर प्राइस इसके नीचे ब्रेकआउट करता है तो यह डाउन ट्रेंड के शुरू होने का संकेत हो सकता है। लेकिन सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। इसके लिए हमें और भी कंफर्मेशंस देखने होते हैं, जो आगे डिटेल में समझाया जाएगा। एक वैलिड ट्रेंड लाइन तभी होती है जब प्राइस कम से कम 2 बार उसको टच करता है। प्राइस जितनी ज्यादा बार ट्रेंड लाइन को टच करता है, ट्रेंड लाइन उतनी ही स्ट्रांग मानी जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्राइस हमेशा ट्रेंड लाइन से रिवर्स होगा। मार्केट कभी भी एकदम परफेक्ट तरीके से ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करता। कभी प्राइस ट्रेंड लाइन तक पहुंचने से पहले ही रिवर्स हो सकता है और कभी ब्रेक करने के बाद भी वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आ सकता है। जैसे यहां देखिए, प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करने से पहले ही बाउंस हो गया है और एक दूसरे केस में प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद दोबारा से ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया है। इस वजह से ट्रेंड लाइंस को एक एग्जैक्ट लेवल नहीं बल्कि एक जोन की तरह ट्रीट करना चाहिए, ताकि हमें सही सिग्नल मिले और हम ट्रैप में ना फंसें। एक आम सवाल जो ज्यादातर ट्रेडर्स पूछते हैं वह यह है कि ट्रेंड लाइन को विक्स से कनेक्ट करना चाहिए, कैंडल बॉडी से, या दोनों से। इसका सीधा जवाब है ट्रेंड लाइन वहां बनाएं जहां अधिकतम टचेस मिल रहे हों। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हम ट्रेंड लाइन को ज्यादा से ज्यादा स्विंग पॉइंट से जोड़ते हैं तो यह कई जगहों पर विक्स और कैंडल बॉडी दोनों को टच करेगी। कुछ जगहों पर यह पूरी तरह से विक्स के टॉप से मिलेगी, तो कुछ जगहों पर विक्स को इग्नोर करके कैंडल बॉडी को टच करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ट्रेंड लाइन जितने ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जोड़े उतना बेहतर होता है। इसी तरह अगर हम अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो स्विंग लो पॉइंट्स को जोड़ते हैं। यहां भी वही लॉजिक लागू होता है।
ट्रेंड लाइन विक्स, कैंडल बॉडी या दोनों को टच कर सकती है, जो भी सबसे ज्यादा सही कनेक्शन दे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करना। ट्रेंड लाइन कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, बल्कि एक टूल है जो आपको मार्केट की दिशा समझने में मदद करता है। आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए और इसे एंट्री या एग्जिट का पक्का सिग्नल नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे अपने ओवरऑल एनालिसिस का एक हिस्सा बनाना चाहिए ताकि आप और अच्छे निर्णय ले सकें। अब हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना भी सीख चुके हैं। अब चलिए हम 3 ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजीज को समझ लेते हैं। ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने की हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है हैमर्स ट्रैप लाइन मॉडल। इसमें हम देखते हैं कि कई बार जब मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, तो उस दौरान जब प्राइस पुल बैक देते हुए ट्रेंड लाइन पर आता है, तो इस ट्रेंड लाइन पर मल्टीपल हैमर कैंडल्स बनने लगती हैं। अब यहां पर रिटेलर्स मल्टीपल हैमर कैंडल्स देखकर सोचने लगते हैं कि प्राइस अब इस ट्रेंड लाइन से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यही देखकर बहुत सारे रिटेलर्स यहां से बाइंग कर लेते हैं। जब यहां से काफी लोग बाइंग कर चुके होते हैं, तो प्राइस अचानक से एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाता है जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है। इसकी वजह से जितने भी लोग ट्रेंड लाइन पर हैमर कैंडल्स देखकर बाई किए होते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जब यहां पर रिटेल बायर्स ट्रैप होने लगते हैं, तब एंट्री होती है मैनिपुलेटर्स की, जिन्होंने ट्रेंड लाइन पर इंटेंशनली मल्टीपल हैमर कैंडल्स बनने दिए होते हैं ताकि रिटेलर्स को एंट्री करवाई जा सके। यह ब्रेकडाउन एक फेक ब्रेकडाउन होता है, सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। मैनिपुलेटर्स यानी स्मार्ट मनी जब इस फेक ब्रेकडाउन पर बाइंग करने लगते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है जो दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करती है। यह सिग्नल देता है कि प्राइस अब दोबारा अप ट्रेंड में रैली करने वाला है। तो इस कॉन्फर्मेशन के साथ हम भी यहां से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से एंट्री करने का मतलब होता है कि हम भी स्मार्ट मनी के साथ एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि प्राइस के यहां से बुलिश रैली करने का चांस बहुत अधिक होता है। ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने की हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी है पीडी ब्रेकडाउन रीटेस्ट मॉडल। इसमें हम देखते हैं कि जब प्राइस बुलिश मूव कर रहा होता है, तो इस दौरान जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम के किसी पीडी अरे जैसे ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर या एफवीजी आदि से रिजेक्शन फेस करके ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो हम वेट करते हैं कि ब्रेकडाउन के बाद प्राइस एक रिट्रेसमेंट दे और दोबारा ट्रेंड लाइन पर आए। अगर इस रिट्रेसमेंट के दौरान प्राइस ट्रेंड लाइन पर आकर कोई बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक बना देता है, तो हम यहां से स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन के ऊपर रखकर एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ऐसे सेटअप में प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस काफी अधिक होते हैं, क्योंकि जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीडी अरे जैसे ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक आदि से रिजेक्ट होकर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। अब ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद बायर्स फिर से प्राइस को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब प्राइस ट्रेंड लाइन पर आकर बेरिश रिवर्सल का सिग्नल दे देता है, तो इसका मतलब होता है कि प्राइस अब पूरी तरह से सेलर्स के कंट्रोल में आ चुका है और बायर्स अब प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। इसी वजह से इस सिचुएशन में प्राइस के स्विंग लोज के नीचे की लिक्विडिटी को हंट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। अगर आपको पीडी अरे का मतलब नहीं पता है, तो सिंपल शब्दों में समझिए, ये हायर टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं जहां से प्राइस रिवर्स या रिएक्ट करता है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एफवीजी, सप्लाई, डिमांड जोन्स। इन्हीं सबको मिलाकर पीडी अरे कहा जाता है। मैं इस पर एक डेडिकेटेड एपिसोड बना चुका हूं। अगर आप इसे और डिटेल से समझना चाहते हैं, तो उस एपिसोड को एक बार जरूर देख लेना। जैसे कि अभी आप इस 1 घंटे के चार्ट पर देख सकते हैं कि यहां पर एक सपोर्ट लेवल था और प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से ये सपोर्ट लेवल अब रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करने लगा है। अब देखिए, प्राइस रिट्रेस करते हुए इस रेजिस्टेंस लेवल पर भी आ गया है। अब जब हम इसी चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट्स पर स्विच करते हैं, तो 1 घंटे टाइम फ्रेम का चार्ट 5 मिनट पर हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के रूप में दिखाई देता है, जिसमें प्राइस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए बुलिश मूव किया है। अब देखिए, जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीडी अरे यानी कि रेजिस्टेंस पर पहुंचा हुआ है, तो यहां से प्राइस में सेल साइड रिजेक्शन मिला है, जिसकी वजह से प्राइस यहां से नीचे आया हुआ है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है। अब देखिए, जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस ने एक रिट्रेस दिया है, तो इस ट्रेंड लाइन पर हमें एक बेरिश पिन बार कैंडल बनती हुई दिख रही है। इसका मतलब है कि अब प्राइस यहां से बेरिश मूव करने वाला है, तो अब हम भी यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, प्राइस यहां से डाउन साइड चला गया है
और हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हो गया है। अब आइए नेक्स्ट ट्रेंड लाइन सेटअप को समझ लेते हैं। ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने की हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी है बायर्स एग्जॉस्शन ब्रेकडाउन मॉडल। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए बुलिश मूव कर रहा होता है तो इस दौरान जितने भी स्विंग हाई बन रहे होते हैं वो सभी अपने पिछले स्विंग हाई के ऊपर बन रहे होते हैं, जिसका मतलब होता है कि बायर्स अभी मार्केट में स्ट्रांग हैं। लेकिन अगर किसी समय प्राइस कुछ इस तरह से अपने पिछले हाई को ब्रेक करने से पहले ही पुल बैक दे देता है तो इसका मतलब होता है कि अब बायर्स प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, यानी बायर्स अब वीक हो रहे हैं। इस सिचुएशन में अगर प्राइस अपनी इस ट्रेंड लाइन को स्ट्रांगली ब्रेक डाउन करता है तो इसका मतलब होता है कि अब मार्केट में सेलर्स स्ट्रांग हो गए हैं और बायर्स वीक हो चुके हैं, क्योंकि हर बार बायर्स प्राइस को ट्रेंड लाइन से बाउंस कर देते थे, लेकिन इस बार बायर्स न तो स्विंग हाई को ब्रेक कर पाए और न ही ट्रेंड लाइन से प्राइस को रिवर्स कर पाए। इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि अब बायर्स वीक हो चुके हैं और सेलर्स स्ट्रांग हो गए हैं। इस कंडीशन में आप इस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखकर कम से कम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ऐसे में प्राइस के यहां से बेरिश मूव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए आप इसी चार्ट पर देख सकते हैं कि मार्केट यहां पर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अप ट्रेंड में मूव किया हुआ है और इस दौरान जितने भी स्विंग हाइज बन रहे हैं वो सभी स्विंग हाइज अपने पिछले हाई से ऊपर बन रहे हैं। इसका मतलब है कि बायर्स अभी स्ट्रांग हैं। अब देखिए, जब प्राइस यहां से एक पुल बैक दिया है तो इस ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा से ऊपर जाने लगा है, लेकिन इस बार प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है और पिछले हाई को ब्रेक करने से पहले ही पुल बैक दे दिया है और अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन कर दिया है। इसका मतलब है कि अब बायर्स वीक हो चुके हैं और सेलर्स स्ट्रांग हो गए हैं। तो अब हम यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से डाउन साइड मूव करने लगा है और हमारा टारगेट भी हिट हो गया है। तो ये थी हमारी 3 पावरफुल ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजीज। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस एपिसोड में हमने जो सीखा है, अगर आपको उसका कंप्लीट सिंपल नोट चाहिए तो आप PKR ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करके उसमें फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं या थोड़ा बहुत मार्केट का एक्सपीरियंस ले चुके हैं लेकिन फिर भी आपको चार्ट सही तरीके से देखने, उसकी साइकोलॉजी समझने और एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है और आपको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कब, कहां और कैसे एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है और चार्ट को कैसे एनालाइज करना है, अगर आपके पास इसका एडवांस नॉलेज नहीं है और आप हर रोज सिर्फ गेसिंग यानी कि तुक्के वाले ट्रेड करके लॉसेस कर रहे हैं तो आप हमारा PKR ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करके चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी का फुल पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपके इस तरह के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे चार्ट को देखना है, कैसे चार्ट की साइकोलॉजी को समझना है, कैसे चार्ट को एनालाइज करना है, कब, कहां और कैसे एक सही एंट्री डिसाइड करनी है और कब एग्जिट करना है। और आप एक स्मार्ट ट्रेडर्स की तरह चार्ट को देखना और ट्रेड करना सीख जाएंगे। और इसके साथ में आपको बहुत से हाई क्वालिटी वाले मॉडर्न सेटअप्स भी दिए जाएंगे जिनका सक्सेस रेट काफी हाई है और इनमें से बहुत कुछ अभी ना तो पूरे YouTube पर अवेलेबल है और ना ही किसी कोर्सेज में, चाहे आप लाखों रुपए का कोर्स क्यों ना कर लें। आपको बता दें कि मार्केट में 90% से ज्यादा लोगों के लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि उनके पास एक रोड मैप नहीं होता है और उन्हें ये नहीं पता होता है कि कैसे चार्ट को देखना है, कैसे चार्ट को एनालाइज करना है, कब एक सही एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है। इसीलिए ये लोग हमेशा रैंडम ट्रेड करते हैं। ये लोग जहां पे देखते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है वहां पे बाइंग कर लेते हैं और जहां पे देखते हैं मार्केट नीचे जा रहा है वहां पे सेल कर देते हैं, जो कि ट्रेड करने का बिल्कुल गलत तरीका है। तो अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आपको चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी का फुल पैकेज जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसे कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर इतना एडवांस नॉलेज आ जाएगा कि आपको इसके बाद किसी और कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद कॉन्फिडेंटली चार्ट देखकर ट्रेड प्लान करना सीख जाएंगे। बस आपको इसमें जो कुछ भी बताया जाएगा उसे अच्छे से सीखना है और सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करना है। तो PKR ट्रेडिंग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से ऐप को डाउनलोड करके चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी का फुल पैकेज ज्वाइन करके एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड करना सीख सकते हैं। तो अभी ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी स्मार्ट ट्रेडिंग जर्नी आज से ही शुरू कीजिए।